नहीं कहते। माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही। माँ के जाने का दुख तो बहुत था, मगर देखो मैं भी तो बिन माँ के जीती रही। तुमको मेरी कसम, तुमसे बिछड़े जो हम, जब्त करना है लाल माँ का ये हम। देखो हुसैन, हाल मैंने किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिस्मिल्लाह करें जो मैंने आपको जी मैं होमवर्क दिया निकाल था। जी मैं सलाम निकाल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मलिया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। ख्वाब में ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई पास में बाबा के, चली जाऊंगी अब। हाँ, इसका ये वाला जो मैंने शेर याद कराया था, ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे हंसी, वो जी जी वाला मैं पढ़िए। बताऊंगी। अच्छा। जी जी। ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे हंसी, ना परेशान हो माँ भी है यही। देखो मरने की अब बात करना नहीं, मौत से पहले हम मर न जाए कहीं। तुम हो दुनिया मेरी, तुमसे है जिंदगी, तुमको देखूं तो चलती है सांसें मेरी। देखो हुसैन। जबरदस्त, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा याद किया। मैं चेक कर रही थी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ये जो हम जैसे देखो हुसैन मेरे हुसैन, इस पे आपकी आवाज घुट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जैसे आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपका गला अंदर जा रहा है? नहीं नहीं हाँ, मुझे सुनने में ऐसा फील हुआ जैसे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बस लो जो आपका स्केल जा रहा था ना नीचे की तरफ, उसमें मुझे ऐसा लगा आपको जैसे आवाज अंदर की तरफ जा रही है, या हमें फील हो रहा है या आपको ऐसा हो रहा था? नहीं, मैंने जैसे अभी बताया ना, इससे पहला वाला मिसरा अगर मैं बगैर सांस लिए पढ़ूं और उसके फौरन बाद ये पढ़ूं तो फिर मेरी आवाज थोड़ी सी इसमें जैसे अंदर चली जाती है, दब जाती है। सांस का मसला है बस, और तो कुछ जी नहीं। जी बाकी जी। स्केल सही है, आप समझती है कि ये स्केल मेरे लिए सेट है? मेरे ख्याल में आप बताइए कि ये स्केल सही है क्या? अच्छा, मैंने जो आज बताई थी वो आप करिए। जी जी। हाँ, गले को अपना रोलिंग में रखिए। बाकी बहुत अच्छा याद किया है आपने, मेरी थैंक यू। नजर में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। बस इसको और पक्का कीजिएगा, कयाम फातिमा जी तक। जी ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू। मलिहा नेक्स्ट है। ख्वाब में हाँ, आवाज प्रॉब्लम कर रही है काफी। मैम, यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू हुआ है, यहाँ बारिश हुई थी ना तो इस वजह से। लेकिन आपकी बात तो साफ आ रही है बिल्कुल। मैं दोबारा दोबारा सुनाती हूँ। हाँ, दोबारा स्टार्ट करें। ख्वाब में ज़हरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई
पास मैं बाबा के चली जाऊंगी अब, आ गए कब अम्मा ने कहा, याद अगर आएगी हम तो मर जाएंगे गर आ चली जाएगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, प्यार करते हुए फातिमा ने कहा, माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही, अरे माँ के जाने का दुख तो बहुत था, मगर देखो मैं भी तो बिन माँ के जीती रही, तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम, जब्त करना है ए लाल माँ का ये गम, देखो हुसैन। मदीहा, जो एक लाइन मैंने चेंज करवाई थी वो थोड़ी सी सुना दें। जी कौन सी? ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे दिल हजी। ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे हजी, ऐ मेरे दिल मेरे चैन मेरे हसी, पर ना परेशान हो माँ अभी गई, पर देखो मरने के अब बात करना लगी, मौत से पहले हम मर न जाए कहीं, तुम हो दुनिया मेरी तुमसे है जिंदगी, तुमको देखूं तो चलती है सांसें मेरे। मदीहा, ये पक्का करके मुझे ऑडियो भेजना। जी ठीक है, मैं आपको भेज आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है। और दूसरा ये कि ये जो रुबाई पढ़ी है ना, ये खबर ये ना हुई पास हुसैन आ गए कब, ये लाइन पक्की कर। अच्छा, तो अभी जब तुम शुरू करना तो एक स्केल बढ़ा के शुरू करना। जी ठीक है? जी तो तुमने ठीक प्रॉब्लम हो स्केल समझने में तो तुमसे मुझ पे मतलब मुझसे ऑडियो में पूछ लेना। जी ठीक है, मैं पूछ लूंगी आपसे। सही है? थैंक यू। सॉरी मैं तर्ज भूल रही हूँ। हाँ सही है, मैं आपको स्केल दे रही हूँ, आप इस पर शुरू करें। ठीक है? जी ख्वाब में सहरा ने बाबा को जो दिखाए शब्द। अभी स्टार्ट करें। मैं समझती हूँ आप अगर तवज्जो से 1 घंटा अपने आप को देंगी ना तो आपको जी, तर्ज जी। भी याद होगी, आपको उतार चढ़ाव, यहाँ जितने भी लोग मुझे सुनते हैं हम सिर्फ 1 घंटा अगर निकाल लें ना तो जी। कोई मुश्किल की बात नहीं। आप लोग पूछेंगे ना तो हमें भी खुशी होगी कि आप हाँ सवाल कर रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, और कितना इम्प्रूव पढ़ा है मलिहा ने, रोजी ने। प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग की कोई हौसला अफजाई हो ना कि हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा जी जी ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल कलाम नहीं है, फेमस कलाम है। ये मैंने अंदाजा किया कि ये बहुत
सोलो कलाम था, सबने अच्छे से प्रैक्टिस की है। हाँ, सोलो क्या होता है ये बताएंगे आप? अकेले जब आप पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही सोलो अच्छा जब आप अकेले पढ़ते हैं, ऐसे सोच वाली दर्श में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहा था कि अय्याम फातिमा का कोई सलाम हो तो बताइएगा आप लोग भी। जी जी। तो मैंने ये एक सलाम निकाला था, ये भी रजा अब्बास जैदी का है, जिसमें बीच बीच में बगैर तर्ज के एक एक शेर है। हाँ ये हाँ, जो है ना, माँ माँ होती है। जी 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 जी। वो सीखना है जी आप लोगों को। जी, मुझे सीखना है ये अय्याम फातिमा में पढ़ने के लिए। सही, ठीक है। हाँ, मैं भी आज ये सोची थी कि कम से कम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिलेक्शन हो, हम्म, कि एक अगर किसी ने पढ़ लिया हो तो एक और हो। दूसरा भी हो, ठीक है। जी, ये मैं, ठीक है। हाँ, और ये कम से डिफरेंट इस तरह से है कि जो एक शेर है वैसे तर्ज में पढ़ते हैं, फिर रुक के एक शेर बगैर तर्ज का है इसमें, तो वो बिल्कुल उसमें सही। प्रैक्टिस जरा थोड़ी सी अच्छी हो जाए हमारी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ जी कि जो फरा आपको बताएंगी वो अगर जी कमर्शियल जो नौहे मरसिए चल रहे हैं, जैसे रजा अब्बास जैदी हैं, फरहान अली हैं, मीर हसन हैं, ये आपको ऑनलाइन पे भी आराम से मिलेंगे, लेकिन आप उनसे कभी जी बात नहीं कर पाएंगी। तो सीखना अगर है तो वो सीखें जो फरहा सिखाना चाहती हैं आपको, कि कैसे आवाज़ की तैयारी करें, या कितना आप कोई जी सोज बिल्कुल। नया, जो सोच सलाम है, तो आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगी। और वो जो हैं जो जितने भी नौहा खान जो इंटरनेट के ऊपर हैं, वो ऑलरेडी आप उनको प्रैक्टिस उनके साथ साथ पढ़ के कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर फरा से कुछ नई चीज़ आप लोग सीखें, तो मुझे जी लगता है कि आपको, और जो लोग आज नहीं आए हैं या जो बाद में हमारी वीडियोस देखेंगे अपनी क्लास लेने के लिए, तो उनको फ़ायदा होगा। अगर वो रज़ा अब्बास की या मीर हसन की या फरहान अली की बात बताएंगी, तो आपके पास ऑलरेडी एक पूरा कलाम मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। जी तो मुझे ये जी, लगता है कि या कुछ फर्क, टिप्स होती हैं जो जी कुछ टिप्स होती हैं गले को बेहतर बनाने के लिए, हाँ, आवाज वो को बेहतर बनाने जो के आप लिए, फरा से सीखना उसका चाहते हैं, उतार जिसकी, चढ़ाव, ये चीजें। जी, जो आप फरा से सुनना चाहते हैं, फरा से सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पे अगर कंटिन्यू हम फरा से करवाएं और उनका टाइम जो लिया है तो उनसे हम सीखें, बजाय उसके कि मैं समझती हूँ कि उनको सिखाने के, क्योंकि पूरा वीक आप फरा से इंडिविजुअली बात कर सकती हैं, अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकती हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि जी वो चीज़ सीखें जो फरा आपको अपने बताना चाहती हैं, टिप्स और ट्रिक्स। अच्छा, ये आमदी बीबी सैयदा का एक सोच है, मैं इसको सोच में ही पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ। इजी सा उतार चढ़ाव है, बस इतना ये चार चार अशार है, 3 से 4 अशार है इसकी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो के लाल का फर्शे अज़ाब बिछाता है, मैं क्या बताऊं कि कैसा शरफ वो पाता है। बतौल आते हैं मेहमान बन के मजलिस में, वरना कौन गरीबों के घर में आता है। वो आँखें लेती हैं पुरसा, ये उनका है एहसान। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। वो 60 सारों मरियम को लेके आती है, और वो
सोए ख्वाहिश अज़ा जब कदम बढ़ाती है, लिपट के आते हैं कदमों से उनके कौन मकान। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। शरफ ये मजलिसे शबीर में ही पाया है, गमे हुसैन में गाजी को यूं बुलाया है, गमे हुसैन में गाजी को यूं बुलाया है, जो मांगते हैं आज़ादार तो कर उन्हें वो अता। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। ये एक छोटा सा सोज है, इसमें उतार चढ़ाव है और बेसिकली ये जो है ना लो स्केल पे काफी पढ़ा जाएगा। इसमें आपको आवाज ही बहुत संभाल के पढ़नी, बहुत लो, इस पे हाई स्केल है ही, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा जहां पर आप लोग को लगे कि कुछ मसला रह रहा है, क्योंकि इसके ना 2-3 जगह पर लाइनों की तर्ज इतनी चेंज है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये है कि आप लोगों के पास एक अच्छी चीज पहुंचेगी। जी लाल का ये देखिए आप, जो उनके लाल का फर्श अज़ा बिछाता है सिंपल, मैं क्या अब ये देखिएगा, जो के लाल का फर्श अज़ा बिछाता है। अब इसके आवाज देखिएगा अंदर की तरफ जा रही है, मैं क्या बताऊं कि मजेदारी यही है कि इसको ना मेंटेन करके पढ़ना है वरना आवाज नीचे जाएगी। मैं क्या बताऊं कि कैसा शरफ वो पाता है, थोड़ा सा हाई जाएगी ये लाइन। बुतूल आती हैं मेहमान बन के मजलिस में, वरना कौन गरीबों के घर में आता है। वो आके लेती है पुरसा, ये उनका है एहसान। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। वो आके लेती है पुरसा, पिच थोड़ी सी ऊपर गई है, फिर ये उनका है ऐसा, फिर जो है हमारा साउंड नीचे की तरफ आएगा, कहाँ करीब का घर और कहाँ हुसैन, उतार चढ़ाव, लेकिन ये बेसिकली है लो स्केल का कलाम। सही। एक नौहा है फातिमा के चैन ने अली के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने, है ना। दीन को, तो हाँ। इसमें जब हम पूरा शेर पढ़ के जब हम दोबारा से ये लाइन रिपीट करते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा आवाज जो है वो जैसे इस तरह से हो जाती है कि अंदर चली जाती है, यानी दब जाती है। इसका तरीका ये है कि आप जैसे ना पढ़ के देखें, ठीक है। जब आपकी आवाज अंदर जा रही है ना तो आपने उस स्केल से थोड़ा सा हाई पिच पे पढ़, मतलब अगर आप स्टार्ट हाई पिच से करना है। हाँ, फरा आवाज तो नहीं आ रही है साफ, थोड़ा सा करीब माइक कर लें आप जी। आपकी जो आपका जो स्केल है ना जी। उस स्केल से थोड़ा सा ऊपर पढ़। लेकिन जैसे अब ये वाला नौहा है, इसमें फोर्थ लाइन बहुत खींचने की है,
फातिमा के चैन ने, अली के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया, फातिमा के चैन ने अली। ये आवाज जो है वो एकदम, और अभी इससे भी ज्यादा जब फर्क पड़ता है जब हम पूरा ये 4 लाइन है ना, ये पूरा एक जो बंद है उसकी चौथी लाइन पढ़ के जब, हाँ, आप अभी पढ़ के दिखाएं मुझे, फिर मैं आपको इसकी एक टिप बताती हूँ। हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफा के नाम पर, मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्ते शाम पर, दीन की असास ने दस्ते हक शनास ने, उम्मत मोहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, दीन को बचा लिया, फातिमा की चैन। अब जो हम रिपीट कर रहे हैं फातिमा की चैन ने, उसमें आवाज बिल्कुल एकदम दब जाती है। तो इसका कोई तरीका है कि अब वो बिल्कुल सही रहे? इस चौथी लाइन पढ़ने के फौरन बाद जब हम पहला मिसरा रिपीट करते हैं तो उसमें आवाज जो अंदर जा रही है उसका कोई तरीका बताइए कि वो सही रहे। एक तो ये जो रिपीट आप लाइन कर रही है ना, वैसे तो ये कोर्स में आती है, ये पब्लिक का जी। जवाब है जो आप रिपीट कर रही है, जी जी ठीक है ना। हाँ, बेसिकली ये जो कलाम है खरज में जा रहा है, बेसिकली जो कलाम है ना खरज में जा रहा है कलाम, इसे कहते हैं खरज, जो बिल्कुल आवाज अंदर चली जाती है ना। जी फातिमा के चैन ने अली के नूर ऐन ने, बाखुदा हुसैन ने, ये ऐसे ऊपर ये जा रहा है कलाम नीचे से ऊपर की तरफ। जी तो जब आप थर्ड लाइन को आप, मुझे ये याद नहीं है कलाम ना मेरे पास लिखा हुआ है, तो जब इसका वैसे तो ठीक है, ये कलाम ना खरज का कलाम है, ये इसका तरीका ही यही है। तो इसका मतलब आप जब थर्ड जो लाइन है ना, आप हल्की सी सांस ले लें, किसी भी जुमले पे रुक कर आप हल्की सी सांस लें, तो फिर आपको जवाब उठाना आसान रहेगा। एक तो ये इसकी लाइन है, ठीक है। और बेटर इसके लिए ये है कि आप जो सुर पढ़ रही है ना, उससे एक सुर ऊपर पढ़े, एक स्केल ऊपर पढ़े, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक स्केल ऊपर से मतलब कि आवाज को हाँ, थोड़ा सा बारीक करूं, हाँ है हाँ ना? हाँ। बारीक। और ये इसका भी एक तरीका ऐसे कि आपको कैसे पता चले कि ये सुर मेरा है, तो इससे ऊपर आप सुर कौन सा सुर लगाएंगी, ये आप ये जी कर लेती हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ अच्छा, बस इसमें पढ़ लेती हूँ और मुझे कुछ भी, यानी जो हाँ टिप्स हाँ, हैं ये लेकिन मुझे आप नहीं बहुत मालूम। अच्छा पढ़ती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ती हैं। थैंक देखिए यू। हल्का सा ना जब आपने पढ़ना है, ठीक है, दुरूद पढ़वा जी के आप जो दुरूद का जो गैप आएगा ना, उससे आप पहले जी हल्का सा, इसे कहते हैं सम, फातिमा के चैन ने, नहीं यार, ये स्केल नीचे हो जाएगा ना, खुद ही अंदर ही हम्म। अंदर स्लो यानी आवाज में खुद चेक कि करना आप, कि स्टार्ट कौन से स्केल से करना है। हाँ, आप स्टार्ट आप कैसे करेंगी, आप सम लेंगी, इसे कहते हैं सम लेना। अच्छा फातिमा के चैन, बड़े बड़े नौहा खां भी आप देखती होंगी, जब वो नौहा शुरू करते हैं ऐसे करते हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर नौहा शुरू, बेसिकली वो अपना स्केल मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने जरा सा सम लेना है, फातिमा के चैन, नहीं ये स्केल बहुत नीचे, ठीक है, फिर हल्का सा, फातिमा के चैन ने अली के नूरी, मैंने 2 स्केल आगे बढ़ा दिया। समझ में आया आपको? कोशिश करें करने की। एक स्केल ये हो गया, फातिमा के चैन ने अली के नूरे ऐन ने, ठीक है। दूसरा स्केल में पढ़ूंगी, फातिमा के चैन ने अली के नूरे ऐन ने, ये 2 एक स्केल से थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने। तो अब जो ऊपर मैंने पढ़ा है ना, उस पे मेरा ये जो कलाम है वो परफेक्ट आएगा, उस पे मेरी आवाज अंदर की तरफ नहीं जाएगी। ये आप अपनी आवाज को देखते हुए अपना स्केल रखेंगे, उसका तरीका ये है।
सुन रही हैं आप? मुझे सुन रही है? मुझे लग रहा है गई है। नहीं है, लेकिन म्यूट पे है। तो लेकिन जो बारीक वाली आवाज में शुरू करके दिखाया है ना तुमने, शायद मुझे लगता है कि वो जब आखिरी जुमला जाता है तो उसमें भारी आवाज वाला तो उसको आराम से पढ़ लेगा, लेकिन बारीक अगर उसके ऊपर आवाज पे शुरू किया जाए तो पब्लिक साथ नहीं दे पाती। ये सच्चे भाई मरहूम का कलाम है, और मैंने अक्सर नोट किया है कि जैसे वो जो है हर दरूद और हर सलाम या ये वाला हो गया, ये अगर आपने नॉर्मल बात करने के स्टाइल में नहीं शुरू किया तो आप आखिरी मिसरे पे जाके आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी या बहुत बारीक हो जाएगी, तो जवाब नहीं फिर पब्लिक दे पाती उसके अंदर। और अगर भारी शुरू करें तो पब्लिक बहुत अच्छा इसको रिप्लाई करती है आपको जो कोरस में देना होता है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम बता रही है ये है ही जवाब के ऊपर है जो लास्ट लाइन है। नहीं, मैंने जो इनको प्रैक्टिस के लिए आज दिए वो पहले स्केल पे दिए, ताकि ये जो जहाँ पर स्लो इनको प्रॉब्लम हो रही ना स्लो पढ़ने पे, ये जो नीचे स्केल में ये पढ़ेंगी ना स्लो 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 करके, तो उनका गला पक्का हो जाएगा। बेसिकली फीमेल्स जो वो हाई स्केल पे पढ़ लेती हैं। मलिया जी हाँ, जी मलिया मैम, मैं आपसे कह रही थी जो आपने आज होमवर्क दिया है ना, तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, इसकी तर्ज भी इतनी मुश्किल सी है। मेरी तो वैसी आवाज इतनी नीचे चली जाती है। और ये अब मैं कह रही थी इसी तरह फरहान अली वारिस का भी मैंने सुना हुआ है, उन्होंने बहुत आसान तर्ज पढ़ी थी, और मैंने भी पढ़ा था ये सलाम पहले उनकी तर्ज से पढ़ा था मैंने ये। तो आप उनकी वो तरफ तो से नौहा पढ़ है। लें। तो आप उनको याद और कर वो लें। तो नौहा है। मैं आप मुझे भेजेंगी रिकॉर्डिंग ग्रुप में, तो मैं कोशिश करूंगी सुन लूं, अगर हो जाए तो। हाँ बिल्कुल, हाँ, आप हो सुन जाएगा लीजिएगा, भेज इंशाल्लाह। देंगे फरहान। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है ना। और वो फेमस चीज आप ही कह रही है ना कि वो तो सब पढ़ लेते ना, मजेदारी यही है थोड़ा सा जी। डिफरेंट होके पढ़े। और जितना वैसे मुश्किल कलाम आप पढ़ेंगी ना, जितना मुश्किल तर्ज को आप गले में बिठाने की कोशिश करेंगी, जी। उतना ही आपका गला तैयार हो जाएगा। जी, आसान वाले मेरा जो स्केल बहुत ही लो चला जाता है, वही जहाँ मेंटेन बिल्कुल करना मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है। है, वही आपको मेंटेन, आपको जो मुश्किल लगता है ना कलाम, फिर आप उसी को जी। पकड़ लें कि बस मुझे इसको सही करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें बहुत रमक है, ये बहुत कोशिश करती है, आपकी मुझसे माशाल्लाह से। पर्सनली बहुत पूछती है आई माशाल्लाह। नो ये मलिहा मुश्किल और अरीबा, आज अरीबा नहीं आई है, वरना अरीबा की भी बहुत प्यारी आवाज है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती रहती है। जी। रोजी भी बहुत अच्छा पढ़ती है रोजी तो माशाल्लाह। रोजी को तो कोशिश इंशाल्लाह करना है। 1-2 क्लासों के बाद मैं ग्रेजुएट करने वाली हूँ आपकी। यहाँ आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चों को सीखने थे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने लगी हैं। हाँ। आप नहीं बड़े मुझे अच्छे। सीखने की जरूरत, क्योंकि मैं वैसे सुन के पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे टिप्स और ये तरीका, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं वो सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी फरा, फिर क्या इंशाल्लाह टाइम कम है तो आप बता दें कि अब ये जो सलाम बताया था सोस, वही वाला प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं कहूँगी कि यही प्रैक्टिस करें। और मैं कह रही थी कि अभी थोड़ा सा ना इनको यही सोच सलाम हम ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, फिर हम मर्सी की तरफ आएंगे, ताकि है। हमारे पास थोड़ा प्राउड तो हो। हाँ ठीक है, जैसे भी बेहतर तो समझो। बेसिक चीज है ना। वो जो रुबाई आप कह रही हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगी कौन सा शेर नहीं, कह रही हैं? रुबाई नहीं है ये, सलाम नहा है, ये सलाम के तौर पे पढ़ा जाता है अमूमन, रजा अब्बास जैदी का। जो लाइंस आप अभी कह दो रही हैं पढ़ने को ना, वो बता दें कौन सी लाइंस कह अच्छा, रही हैं। 1 मिनट में निकाला था मैंने, फिर मैंने अभी मैं निकाल के आपको बता। जी था आखिरी रात थी, जख्मी जहरा ने फिजा को आवाज दी, आई फिजा तो जहरा ने रो कर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा, तुमको मालूम है मेरा हाल ऐ बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल ऐ बहन, ये फिजा पुकारी बताए ये बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूंगी, माँ होती है। फिर इसके बाद एक शेर वो बगैर तर्ज के पढ़ते हैं, वो देखते हैं तुमको तो मिलता है उनको चैन, अम्मा जी रुबाई से बताओ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको रुबाई से बताऊं या इसका अशार बताऊं? वो देखते हैं तुमको। नहीं, ये आप स्टार्टिंग से ये शेर और इससे अगला वाला शेर अगर आप मुझे पढ़कर बता दें तो मुझे पता चल जाएगा कि ये शेर
बगैर तर्ज के पढ़ने के बाद नेक्स्ट वाला जो तर्ज में किस तरह से पढ़ा जाएगा, सिर्फ आप शुरू से लेके और इसके बाद वाला एक शेर। ठीक है। वक्त नज़दीक था, आखिरी रात थी, जख्मी ज़हरा ने फिजा को आवाज दी, आए फिजा तो ज़हरा ने रोकर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा, तुमको मालूम है मेरा हाल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, ये फिजा पुकारी बताएं मैं बीबी, कमी कैसे माँ के मैं पूरी करूँगी, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। वो देखते हैं तुमको तो मिलता है उनको चैन, अम्मा पुकारते हैं तुम्हें भी हसन हुसैन, वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज सुनते ही बेटे का सोना, मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज लाऊंगी बीबी, माँ होती है। आदत है लोरियों की मेरे नूर ऐन को। मैं फरा, जी जी। वो मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारा आपने पढ़ा। आप मुझे प्रैक्टिस करवाएंगी ना तो मेरी आवाज, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह आवाज हो जाए, कि पक्की आवाज है ना इतनी, तो मुझे भी मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी भी इसी तरह हो आवाज। और आप मेरी प्रैक्टिस अच्छी सी करवाएंगी ना, तो आपकी आवाज में भी इतना दर्द है और एवरीथिंग इज वेरी नाइस इन योर वॉइस, बहुत अच्छी है आपकी आवाज। दर्द भी है और सुर भी है माशाल्लाह से, बहुत सुरीली, बहुत सॉफ्ट वॉइस लगती है सुनने में। लेकिन काम फरा को भी उतना ही करना पड़ता है जितना आप लोगों को वो कह रही हैं करने को। हर कलाम जब नया आता है तो उसको गले में बिठाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उस पे आते ही वो भी नहीं पढ़ने लगती। मेरे ख्याल में फरा तायद करेंगी इस बात की कि उनको भी उतना ही टाइम देना पड़ता है हर लहजे को अपने अपनाने के लिए। जी के लिए। और आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत मुझे कर रहे बहुत खुशी होती है। हाँ, और इसका रोजी, credit मलिहा, जाता है अरीबा, नुसरत आपी। रबाब, ये लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है और आपको भी इसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, फहर नुज़त को तो पूरा क्रेडिट हाँ। जाता है। अरे और माशाल्लाह से ऐसे। इतने ग्रुप्स हैं और बहुत एक्टिव, पूरा फुल टाइम देना मुझे बहुत पसंद आया है। ये इनकी जो मर्सिया एकेडमी की सारी जितनी भी इनकी काविशें हैं देखिए, माशाल्लाह से अगर मैं बहुत ये बेहतरीन।
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी दुआओं में याद रखें, हमारी नस्लों में इलाही ये शरफ रखे कि हमारे आगे तक इसको लेकर जाएं, हम लोग जिस तरह चाहते हैं उस तरीके से आगे बढ़ें और उससे भी ज़्यादा बल्कि तरक्की करें और आप लोग पढ़ने के काबिल हों। लेकिन आप लोग जब पढ़ें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तारीफ़ें मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन यहाँ पे काम किसी के भी नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं यहीं पे रोकती हूँ आपको। फरा अगर कुछ कहना चाहती तो ठीक है, फिर उनका टाइम माशाल्लाह से हो गया अब तो। फरा यही जी मैं फरा वो जो एक सलाम है ना, किसका है, तेरा इश्क है वजू मेरा, मुझे वो सीखना है। अगर आप एक दफा तुझे उसे देखना सुन भी लें। वुजू मेरा, जी जी तेरा तुझे, जी इश्क जी जी मेरी नमाज तुझे है। देखना। जी हसन सादिक का वो सलाम है। जी जी उन्होंने ही पढ़ा है। ये बहुत अच्छा है लेकिन इसमें सुर बहुत हैं और मुझे आप सिखाएंगी? फरा ने सुना हुआ है कि नहीं? तुझे देखना है वुजू मेरा, वही वाला है ना जी मलिया? यही वाला है, सेम तर्ज यही वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने भी मैंने नहीं सुना लेकिन मैं इंशाल्लाह सुन के फिर आप लोगों को तैयार करवा दूँ। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। जाहिर हुसैन नकवी ने जो पढ़ा ना, आप उनका जरूर सुनिएगा मैम, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं सुनती हूँ लेकिन मैं उसकी तर्ज पिक की, मैं बहुत सुना, मैंने बहुत सुना, लेकिन क्या कहते हैं उसकी सुर भी मैं पिक नहीं कर सक रही और ना तर्ज। मलिया आप बहुत छोटी हैं अभी और आवाज़ बदलती है, जिस एज में आप हैं वो आवाज़ चेंज भी होती है। तो अभी आप जिस तरीके से आप पढ़ रही हैं, आपकी उम्र की अभी बच्चियां उतना शायद नहीं पढ़ पाती हैं। आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हैं, आपकी टीचर भी बताएंगी आपको, और हमेशा फरा खुश होती हैं आपके पढ़ने से। आप जितनी मेहनत कर रही हैं, आप फरा के जब लेवल तक पहुंचेंगी तो आप आवाज़ आपकी एज के हिसाब से चेंज भी हो रही होगी। इस वक्त भी आपकी बच्चों वाली आवाज़ है, लेकिन आप बहुत अच्छा बड़ों वाला पढ़ती हैं आप, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ए फिजा, वो देखते हैं तुमको तो मिलता है उनको चैन, अम्मा पुकारते हैं तुम्हें भी हसन हुसैन। मैं भूली नहीं आपका घर चलाना, वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना, कभी आपके बिन न गुजरा कोई दिन। मुझे अम्मा फिजा वो कहते हैं लेकिन माँ